तो दोस्तों, आज फिर से एक पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है IUGR। IUGR की बात करें तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन क्या रहेगी? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता क्या है, डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो क्या रहेगा? फेलियर टू थ्राइव, failure to thrive in the intrauterine life for less than 10 percentile of intrauterine growth curve। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व के अकॉर्डिंग की बात करें तो ये क्या हो जाता है? फेलियर टू थ्राइव हो जाता है। ठीक है, कहां पे? इंट्रायूटेराइन लाइफ में। आई बात समझ में? कहां पे? इंट्रायूटेराइन लाइफ में। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करते हैं टाइप की कि कितने टाइप का होता है। मोस्टली क्या होता है? 2 टाइप का रहता है ये। कितने टाइप का? 2 टाइप का। 2 टाइप की बात करें तो पहला होता है एसिमेट्रिकल IUGR। और जो दूसरा रहेगा, दूसरा रहेगा वो सिमेट्रिकल IUGR। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। आगे बात समझ में? सबसे पहले बात करते हैं एसिमेट्रिकल के बारे में। तो एसिमेट्रिकल की बात करें तो ये क्या होता है? ड्यू टू, किस वजह से होता है? ड्यू टू, ये रहेगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। किस वजह से? एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से ये मोस्टली अफेक्ट होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, लाइक ए, इस वजह से लाइक ए प्लेसेंटल abnormality एंड यूट्रस abnormality। यूट्रस abnormality और प्लेसेंटल abnormality की वजह से जो IUGR होता है वो कौन सा रहेगा? एसिमेट्रिकल IUGR होता है। ये एसिमेट्रिकल जो IUGR होता है ये क्या रहेगा? मोर कॉमन। अगर आपसे पूछे कि मोर कॉमन कौन सा रहता है तो क्या रहेगा? एसिमेट्रिकल। और ये कितना रहता है? 80% तक। कितना रहेगा? 80% तक जो IUGR रहता है वो कौन सा रहेगा? एसिमेट्रिकल IUGR रहता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में इसमें बात करते हैं अपने इंडेक्स कौन सा यूज करते हैं इस IUGR को, मतलब चेंज करने के मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं? तो इसका इंडेक्स का नाम है पेंडुलेंस इंडेक्स का पेंडुलेंस इंडेक्स यूज करते हैं। आगे बात समझ में? और इसका पेंडुलेंस का दूसरा नाम होता है कोर्पोलेंस इंडेक्स। आगे बात समझ में? ये तो यूज करते हैं किसके अंदर? एसिमेट्रिकल IUGR के अंदर यूज करते हैं। लेकिन याद रखना IUGR के अंदर जो एसिमेट्री वाला है, ये जो पेंडुलेंस और ये जो है कोर्पोलेंस इंडेक्स है, ये क्या रहेगा? लो रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा? लो रहता है। इसके इंडेक्स की बात करें, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि लो रहेगा हाई रहेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इंडेक्स है वो IUGR के अंदर यूज करते हैं, या फिर एसिमेट्रिकल IUGR के अंदर तो कौन सा? पेंडुलेंस, या फिर इसको बोलते हैं कोर्पोलेंस इंडेक्स। आगे बात समझ में? इसके अंदर क्या रहेगा?
हेड लार्ज देन एब्डोमिनल। एब्डोमिनल की अगर कंपेयर करें तो हेड क्या रहेगा इसमें, लार्ज रहेगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में इसका क्या रहता है, गुड प्रोग्नोसिस। एसिमेट्रिकल आईयूजीआर की बात करें तो क्या रहता है, गुड प्रोग्नोसिस रहता है। इसके साथ साथ में हेड लार्ज रहेगा। एब्डोमिनल को अगर आप सरकमफ्रांस चेक कर रहे हो, हेड सरकमफ्रांस जब चेक कर रहे हो तो हेड का क्या रहेगा, हेड सरकमफ्रांस ज्यादा मिलेगा आपको और एब्डोमिनल सरकमफ्रांस क्या मिलेगा, कम मिलता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा था सिमेट्रिकल आईयूजीआर। सिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की बात करें तो ये क्या होगा, ड्यू टू इंट्रेंसिक फैक्टर। इससे ड्यू टू इंट्रेंसिक फैक्टर, और ड्यू टू इंट्रेंसिक फैक्टर की बात करें तो कौन से फैक्टर रहेंगे, इसके अंदर जो फैक्टर रहेंगे ये रहेंगे मोस्टली क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटीज। क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी, क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी रहेंगे। ये कौन सा रहेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड करता है। इसके साथ साथ में ये क्या होता है, लेस कॉमन रहता है। क्या रहेगा, लेस कॉमन, मतलब 20% तक कौन सा रहेगा, सिमेट्रिकल आईयूजीआर। मोस्ट डेंजर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल आईयूजीआर। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, पुअर प्रोग्नोसिस का क्या रहता है, पुअर प्रोग्नोसिस रहता है। इसके साथ साथ में याद रखना, डेंजर होता है, मोस्ट पुअर प्रोग्नोसिस होता है, लेकिन पेंडुलेंस या फिर कॉर्पोलेंस जो इंडेक्स रहता है के अंदर कैसा रहेगा, नॉर्मल। ये बातें आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि जो पेंडुलेंस या फिर कॉर्पोलेंस जो इंडेक्स रहता है वो क्या रहेगा, इसमें नॉर्मल रहता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या होता है, ये आईयूजीआर होता है। मोस्टली ये क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जिस एग्जाम के पर्पज से देखें तो मोस्टली इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात की थी, सबसे पहले अपने बात की थी आईयूजीआर के डेफिनेशन की। तो आईयूजीआर की डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन इसकी फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये क्या है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म। डेफिनेशन की बात करें तो फेलियर टू थ्राइव इन द इंट्रायूटेराइन फेलियर टू थ्राइव। एज के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसको इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। और 10% आईयूजी मतलब इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करें, टू टाइप का होता है, एक तो होता है एसिमेट्रिकल और एक होता है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल की बात करें तो ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर लाइक जैसे प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी हो गई, कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से। और ये मोस्ट सबसे ज्यादा होता है, मोर कॉमन होता है, लगभग 80% तक रहता है। आगे बात समझे। इसके बाद में पेंडुलस इंडेक्स या फिर कॉर्पोलेंस जो इंडेक्स रहता है वो ये रहता है लो। आगे हेड लार्ज रहेगा और देन एब्डोमिनल छोटा रहता है, इसमें हेड क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। गुड प्रोग्नोसिस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन होती है ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड प्रोग्नोसिस कौन से आईयूजीआर का है, पुअर प्रोग्नोसिस कौन सा है। के बाद में बात करते हैं सिमेट्रिकल आईयूजीआर की। सिमेट्रिकल की बात करें तो इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर रहेंगे, के अंदर क्या रहेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर। मोस्ट कॉमन क्या कौन सा है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के कारण लेस कॉमन होता है, 20% तक होता है। ये मोस्ट डेंजर होता है, सबसे ज्यादा डेंजर की बात करें तो सिमेट्रिकल आईयूजीआर होता है। पुअर प्रोग्नोसिस होता है। इसी के साथ साथ में पेंडुलेंस और यहाँ पर कॉर्पोलेंस जो इंडेक्स रहेगा ये नॉर्मल रहेगा इसके अंदर। आगे बात समझ में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है आईयूजीआर, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। आगे बात समझ में। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।